नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, संगर्भता का चिकित्सीय समापन। इस पे हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यौन संचारित संक्रमण। दोस्तों यह जो चैप्टर है आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस यूनिट से आपका कम से कम 2 शॉर्ट या 1 लॉन्ग आना कंपलसरी है, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये जहां तक मेरा पॉसिबिलिटी है, मेरा मानना है कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में जरूर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज यह है कि यह आपको अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, आपकी अपनी चीजों को बता रहा है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। अभी पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ाया था आप लोगों को संगर्भता का चिकित्सीय समापन। वहां पे एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे कि हर साल लगभग 4.5 से 5 करोड़ जो बच्चों का जो प्रेगनेंसी होती है उसको अवॉर्ड कराया जाता है या उसका समापन कराया जाता है, ठीक है। तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में अबॉर्शन पर ईयर होते हैं। जो आपका टोटल गर्भधारण होता है उसका यह लगभग 1/5 भाग होता है। जो अबॉर्शन होता है वह आपके टोटल गर्भधारण का 1/5वां हिस्सा होता है। यानी कि 5 लोग यदि गर्भधारण किए हैं तो उसमें से 1 लोग क्या कर देंगे, गर्भपात करा देंगे। तो इसका मतलब यही हो गया कि यदि आपका जो है 4.5 से 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जो है गर्भपात कराते हैं तो लगभग 20 से 25 करोड़, ठीक है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हर साल जो है इसका गर्भपात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं यौन संचारित संक्रमण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यौन संचारित संक्रमण को पढ़ना है। यौन संचारित संक्रमण क्या होता है, कोई रोग हो या कोई ऐसा संक्रमण हो जो मैथुन का मतलब होता है कॉपुलेशन के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसफर होता है। किससे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। बात समझ में आई। मतलब आपका यौन संचारित संक्रमण क्या होता है, या तो कोई रोग होता है या तो कोई संक्रमण होता है जो मैथुन या कॉपुलेशन की क्रिया द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, STI बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण। STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अथवा इसको बोलते हैं जनन मार्ग संक्रमण। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा जनन मार्ग संक्रमण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RTI का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो आपका जनन मार्ग का संक्रमण अथवा यौन संचारित रोग होता है वह होता है कोई रोग अथवा संक्रमण, ठीक है। जो कोई संक्रमण होता है वह मैथुन की क्रिया द्वारा एक से दूसरे में फैले, इसी को आप लोग बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण, ठीक है। तो कुछ आपके बेसिक से एग्जांपल है जिसकी हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। वो कौन से, सुजाक, जिसको आप लोग गोनेरिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका संक्रमण है सिफिलिस। अगला है हर्पीज। चौथा आपका है जेराइटल हर्पीज। फिर नेक्स्ट है आपका क्लोमीडियता, ठीक है, जिसे आप क्लोमीडियासिस बोलते हैं। अगला आपका है ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनास्टा बोलते हैं आप इसका। अगला है लैंगिक मस्सा। लैंगिक मस्सा का मतलब होता है जो आपके जननांग होते हैं वहां पर छोटे छोटे दाने या मस्से निकलते हैं, उसको लैंगिक मस्सा बोलते हैं। अगला आपका हेपेटाइटिस बी, जिसे आप यकृत शोथ बी भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका HIV एड्स, ठीक है। तो एड्स जो होता है बहुत ही पॉपुलर, आज के दिन में यह सबसे भयंकर यौन संक्रमण है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा फैलने वाला जो आपका यौन संक्रमण वही आपका एड्स है। बात समझ में आई दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा HIV और हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ठीक है, ये 2 ऐसे रोग हैं जिसका जो है थोड़ा सा इलाज मुश्किल है,
जिसका इलाज जो है अभी हमारे पास प्रॉपर वे में इलाज नहीं है, ठीक है। टेम्पोररी इलाज तो है लेकिन परमानेंट कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपके यौन संचारित संक्रमण है सबका अगर सही समय पर या प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाए, जांच हो जाए, तो इसका इलाज बड़े आराम से किया जा सकता है। किन दोनों को छोड़ करके, हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ करके। एड्स आपका इस समय सबसे ज्यादा संक्रमित या फैलने वाला जो है यौन संचारित संक्रमण है। बात समझ में आई दोस्तों? तो चलिए HIV की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इसका ये जो आपका एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य, ठीक है, मानव स्वास्थ्य, और इसमें जो है मानव स्वास्थ्य का रोग एक चैप्टर है आपका अगले यूनिट में, तो उसमें हम लोग इस पर्टिकुलर डिजीज की चर्चा करेंगे। वहां पर हमारा एक जो है टॉपिक ही दिया गया है एड्स, तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी सब चर्चा हम लोग यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये सारे जो रोग हैं इसको और इसको छोड़ करके दोनों जनरली क्या, बाकी सब जितने हैं वो क्योरेबल हैं यदि हम उसको प्रारंभिक अवस्था में उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसके प्रारंभिक स्टेज में इसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये रोग है, यह संक्रमण है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फैलने का जो है जो तरीका है वह दो तीन मुख्य प्रकार है। दो तीन मुख्य प्रकार कौन कौन से? एक तो किसी संक्रमित व्यक्ति का जो आपका हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, इन दोनों के फैलने का जो तरीका है संक्रमण का वह क्या है? एक तो आपका संक्रमित व्यक्ति के अगर कोई सुई इस्तेमाल कर रहा है और वही सुई कोई दूसरा पर्सन यूज कर ले, ठीक है, मतलब इंजेक्शन जो निडल यूज कर रहा है कोई पर्सन जो कंटामिनेटेड है, जो डिजीज्ड है, तो वह अगर डिजीज्ड पर्सन उस सुई का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी हो वह उस सुई का प्रयोग कर ले, तो उसमें ये रोग होने के, एड्स और हेपेटाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है अगर कोई महिला गर्भधारण की हुई है तो उससे उसके बच्चे को यह संक्रमण आसानी के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी वहां पर भी है। तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए जिसमें संक्रमण नहीं है, तो उस नॉन संक्रमित व्यक्ति में यह जो रोग है या जो संक्रमण है उसके होने के चांसेस मैक्सिमम है। बात समझ में आई इतना आप लोगों को भैया? तो चलिए, तो ये चीज हमने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक तरीका और है जिससे यह संक्रमण होने का चांसेस, दोनों होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वह क्या है? जैसे आप लोग कभी कभी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, शल्य चिकित्सा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो जब सर्जरी कराने के लिए जाते हैं भैया, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी जब हम सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के जो औजार है, किसी ऐसे व्यक्ति की सर्जरी आपसे पहले की गई है जो इन रोगों से क्या था, संक्रमित था, तो उस केस में क्या होता है कि यदि औजार की सफाई ढंग से नहीं की गई है, प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, तो चांसेस रहते हैं इन रोगों के होने का, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं। इनका जो अभी हमने बताया कि इलाज जो है काफी हद तक या बहुत सीमित मात्रा तक है, बाकी जितने आपके हैं इसके अलावा उन सबका इलाज पॉसिबल है अगर उसको प्राइमरी स्टेज में हम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके सभी जो गुप्त रोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ शुरुआती लक्षण होता है, ठीक है। ये सारे जो गुप्त रोग आपने लिखा है इनके कुछ ना कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। तो जैसे एक पहला आपका लक्षण है खुजली होना। कहाँ खुजली होगी? जो आपका जेनिटल ऑर्गन है या जो आपका जननांग है वहां पर क्या होगी? खुजली होगी। दूसरा, वहां से कोई लिक्विड सिक्रीट होगा, तरल स्रावित होगा। अगला, वहां पर थोड़ा सा पेन महसूस होगा, ठीक है। और जब पेन महसूस होगा तो इसका मतलब सूजन भी रहेगा। अगर सूजन पेन दोनों चीजें हैं तो फिर फीवर भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ कैरेक्टर जो है, जो प्राइमरी कैरेक्टर है, ये जो है आपके जितने भी यौन संचारित संक्रमण है उनमें यह होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह लक्षण पाए ही जाएं। कुछ महिलाएं होती हैं जो अलक्षणिक होती हैं, जिसमें से कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता शुरुआती दौर में। तो ऐसी महिलाएं जिसमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता है इन रोगों का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलक्षणिक महिला। क्या बोलते हैं? अलक्षणिक महिला बोलते हैं, ठीक है।
तो कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक, एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक इस रोग का जब लक्षण आपको नहीं पता चलेगा तो भाई रोग के बारे में जानकारी ही नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? भाई जब लक्षण नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे जांच कराने के लिए? तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिन लोगों में जो है लक्षण नहीं दिखते हैं, शुरुआती लक्षण। ठीक है, यदि शुरुआती लक्षण दिख गए तो आदमी जो है चिकित्सीय परामर्श के लिए जो योग्य चिकित्सक होगा उसके पास जाएगा और वहां पर जो है उसको परामर्श दिया जाता है, उसका उपाय दिया जाता है, दवा दी जाती है, कुछ जो आपको बचाव के तरीके बताए जाते हैं, वो अपना करके हम इन रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से जो है यह जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। अच्छा एक चीज और है, कुछ लोगों में जब लक्षण नहीं पता चलता, एक तो उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम आती है कि वो इलाज प्रॉपर नहीं करा पाते हैं। दूसरा एक होता है कुछ लोग सामाजिक डर के मारे, ठीक है, सामाजिक डर के मारे जानते भी हैं, लक्षण भी रहता है, फिर भी एक जो सामाजिक डर है उसकी वजह से, लोक लज्जा की वजह से जो है वह अपनी बात को नहीं कह पाते, चिकित्सक तक नहीं पहुंच पाते शुरुआती लक्षणों में। जब वही चीज ज्यादा भयंकर हो जाती है तो अपने आप जो है वो चिकित्सक तक जाते हैं। बात समझ में आई भैया? तो यह सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। कुछ लक्षण है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें यह लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, उसे अलक्षणित कहते हैं। और दूसरा चीज है कि कुछ सामाजिक कुरीतियों या लोक लज्जा की वजह से जो है लोग इसका इलाज कराने डॉक्टर के पास तक नहीं जाते हैं। चलिए भैया हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। जैसे यदि कोई रोग है, ठीक है, यदि कोई रोग है तो उसका हमें क्या करना चाहिए भाई? समय पर इलाज कराना चाहिए। यदि इलाज नहीं कराएंगे, किन कारणों से नहीं करा रहे थे आप? लोक लज्जा या सामाजिक भेदभाव के वजह से नहीं करा रहे थे, या किसी में लक्षण नहीं दिख रहे थे, तो इस वजह से लोग इलाज कराने नहीं जा पा रहे थे। तो जब इलाज नहीं कराएंगे तो भैया वह तो घातक होगा ही होगा। ठीक है, कुछ न कुछ परेशानी पैदा करेगा। तो कौन कौन सी परेशानियां पैदा करता है आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, जो आपका ये पेल्विक रीजन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं श्रोणि शोथ, ठीक है, उसमें क्या आता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रोणि शोथ, जिसको आप लोग श्रोणि शोथ उसको बोलते हैं आप लोग श्रोणि शोथ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोणि शोथ रोग बोलते हैं, जिसको आप पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज बोलते हैं, पीआईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में पीआईडी बोलते हैं। पेल्विक क्या बोलते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, ठीक, इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोला जाता है, श्रोणि शोथ रोग बोला जाता है। तो जब इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है इन रोगों का तो यह रोग हो जाता है। किसी में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा और दिक्कत होगी, बंध्यता हो सकती है। अगला क्या हो सकती है, बंध्यता या इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगला कौन सी प्रॉब्लम हो सकता है, अगला होता है अस्थानिक संगर्भता हो सकता है, अस्थानिक संगर्भता हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो यह कुछ प्रकार के जो है विशेष रोग हैं जो आपके हो सकते हैं। हम इस नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम इन रोगों का नाम लिख दे रहे हैं। यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो श्रोणि शोथ रोग हो सकता है, जिसको आप लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी बोल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। अगला आपका क्या है, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। ठीक है भैया, तो जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अस्थानिक संगर्भता। क्या है, अस्थानिक
संगर्भता, अस्थानिक संगर्भता, या और क्या हो सकता है, बंध्यकरण हो सकता है, या बंध्यता हो सकती है। ठीक है, बंध्यता हो सकती है। ठीक, इनफर्टिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये सारे जो है उसके परिणाम हो सकते हैं कि यदि आप इन रोगों का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये सारे परिणाम उसके हो सकते हैं, मतलब बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकता है। ये जानलेवा भी तो है भैया। जनन मार्ग का कैंसर क्या है, जानलेवा है। चलिए मान लीजिए ये सब तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, जानलेवा है। ठीक है, तो यौन संचारित जो संक्रमण होते हैं हमारे स्वस्थ समाज के लिए क्या है, यौन संचारित संक्रमण जो हमारे समाज के लिए खतरा है। ठीक है, ये हमारे समाज के लिए क्या है, खतरा है। इसीलिए इसके रोगों के उपचार के लिए जन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है। एक स्कीम चलाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है, कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो है जितने भी डिजीज्ड पर्सन है उनका जो है क्योर किया जाता है। तो क्योंकि यह क्या होता है, ये जितने भी यौन संचारित संक्रमण होते हैं सभी हमारे समाज के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, डेंजरस है हमारे समाज के लिए। ठीक, अगला है, यह सभी जो जितने भी रोग हैं, इन सभी रोगों के प्रति हमारे समाज के मैक्सिमम जो लोग हैं वह क्या है, बहुत ही संवेदनशील है, मतलब बहुत अधिक संवेदनशील है। मतलब लोग जानकार भी हैं इन सभी रोगों के बारे में, और जैसे ही होता है मैक्सिमम लोग उसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू भी करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये हमारे लिए भाई प्रॉब्लम की बात तो है ही। क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको छिपाते हैं। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसमें लक्षण ही नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जरूरत किसकी है, इसको छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा कुछ है, इसमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई लक्षण है, तो उसको तुरंत जो है अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या चिकित्सक के पास, जो योग्य चिकित्सक हो उसके पास जाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। प्राइमरी पहले इसका जो है चेकअप कराना चाहिए। जब चेकअप से कंफर्म हो कि हाँ ऐसा कुछ है, तो उसका फिर जो है उपचार किया जाना चाहिए। अगर मतलब आपको आशंका है, किसी व्यक्ति को आशंका है कि मुझे इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो सर्वप्रथम उसको अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए, और चिकित्सक के पास जाकर के क्या करना चाहिए, उससे आप प्राथमिक जांच कराएं। जब प्राथमिक जांच कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ यह पर्टिकुलर रोग या इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात, अगर है तो उसका जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर देना चाहिए। अगर समय रहते ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, जो आपने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बात समझ में आई भैया? देखिए, यद्यप यह जो रोग है बहुत ही खतरनाक भयंकर है, फिर भी हमें क्या है कि इससे आसानी से हम लोग बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, कुछ सावधानियां बरत करके। ठीक है, कुछ सावधानियों का यदि कुछ नियम का हम लोग पालन करें तो इन रोगों से हम लोग बड़े ही आसानी के साथ बच सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे रोगों से बचने के लिए, तो आइए हम लोग उसको पॉइंट में अध्ययन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों चल रहा है। मैंने आपको जैसा कि वीडियो की स्टार्ट में ही बता दिया था कि यह तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह जो है आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पहला है असुरक्षित अथवा कई लोगों से जो आपका लैंगिक संबंध बनाने से बचें। देखिए, पहला है आपका असुरक्षित मतलब अनप्रोटेक्टेड। ठीक है,
और कई लोग मतलब बहुत सारे लोगों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई लोगों से के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप कई लोगों से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें और क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से बचें। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कंडोम का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा बचाव का तरीका हो गया। ठीक है, हमने पहला आपको बताया कि असुरक्षित अथवा जो है कई लोगों के साथ संबंध, लैंगिक संबंध बनाने से बचें। ठीक, इसके बाद हमने बताया आपको कि क्या है, कंडोम का इस्तेमाल कर। तीसरा है यदि आशंका हो। ठीक है, यदि आपको लगता हो, यदि आशंका हो, आशंका का मतलब अगर आपको लग रहा है कि हमें ये चीज हो सकता है, ठीक है, तो कोई आपके अंदर लक्षण है, ठीक है, तो आशंका हो या लक्षण हो तो तुरंत योग्य चिकित्सक के पास जाकर, योग्य चिकित्सक के पास जाएं, योग चिकित्सक के पास जाएं। ठीक, और जांच कराकर, क्या कराकर, जांच कराकर, अभी मैंने बताया था क्या करना है आपको, जांच कराकर उसका प्राथमिक उपचार करें। क्या करें, प्राथमिक या उपचार, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करें। तो इस प्रकार से जो है हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम ये सारी चीजें अपनाएं। ठीक है, इन जो भी बचाव के नियम है उनका पालन करें तो हम इस खतरनाक बीमारी, गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो आज आप लोगों ने पढ़ा यौन संचारित रोग अथवा यौन संचारित संक्रमण, जिसे आप लोग बोल रहे थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अथवा आप लोग बोल रहे थे क्या, जनन मार्ग रोग, जिसे आप लोग बोल रहे थे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण बोल रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने आज इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।